अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम करेंगे आपकी वर्कशीट जो कि रिलेटेड है हकायत रूमी से। आपने इसका सबक पढ़ा था हकायत रूमी। आपको मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूं। हकायत रूमी में एक बादशाह था जो कि शिकार के लिए जाता है और किसी जंगल में ठहरता है। वहाँ उसने क्या देखा है कि एक झोंपड़ी सी है और वहाँ पर जो लोग हैं थोड़े से रह रहे हैं और उनके जो लोग हैं वो दूध होते हैं, मतलब गायें होती हैं, उनके दूध होते हैं और जो दूध बहुत ज़्यादा होता है। जब बहुत ज़्यादा होता है वो उसकी तरफ देख के उसकी नीयत ख़राब हो जाती है और वो कहता है कि ये दूध जो है इनके लिए ज़्यादा है तो कुछ दूध हमें भी मिल जाना चाहिए और महल में भी जाना चाहिए। इस तरीके से जो वो गायें होती हैं, जब वो लोग वहाँ से उसकी जो बूढ़ी है औरत दूध होने लगती है तो दूध कम होता है तो उसको फिर पता चल जाता है कि बादशाह की नीयत में फतूर आ गया है जिसकी वजह से गायों ने दूध कम दिया है। तो इसकी तरीके से हम ये एक हकायत है जो कि हम पढ़ी है हमने। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे यानी कि वर्कशीट करेंगे। आपने इसकी बुक के भी शॉर्ट क्वेश्चन किए हुए हैं बेटा। मैं आपको बता दूं बेटा, रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। रीडिंग में से मैक्सिमम जो शॉर्ट क्वेश्चंस, फिल इन दी ब्लैंक्स और एमसीक्यूज बन के आते हैं, ठीक है। इसलिए किसी भी लेसन की जो रीडिंग है वो आपने मिस नहीं करनी, आपने उसको अच्छे से याद करना है और उसमें जो कुछ भी है वो आपने समझना है। तो मैं आपको हकायत की डेफिनेशन यहाँ पे थोड़ी सी बता देती हूँ। हकायत की डेफिनेशन क्या है कि हकायत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके मायने किस्सा कहानी है और इसकी जमा होती है हकायत की हकायात, ठीक है बेटा। इंसान हमेशा एक दूसरे से मिलकर रहना चाहता है और अपनी बीती यानी कि जो खुद पर उस पर बीत रही होती है उसको जो है वो दूसरों को बताता है, सुनाता है भी है। अब दूसरों की बीती खुद सुनता है यानी कि दूसरों पे जो बीती है वो खुद सुनता है और अपनी जो है वो दूसरों को बताता है। इस फितरत को सुकून देता है यानी कि सुनकर अपनी फितरत को सुकून देता है कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो दूसरों के साथ भी हो रहा है। जब तीसरे की बात आपस में की जाती है तो वो हकायत रूमी या हकायत कहलाती है। तो ये हकायत रूमी जो आज हमने पढ़ी यानी कि ये मौलाना रूम की कहानी, और इसमें कोई ना कोई अखलाकी सबक भी होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखें आपके पास एक वर्कशीट है। वर्कशीट देखें कि ये वर्कशीट जो है उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसके अलावा भी बेटा आपके सवाल आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो सवाल हैं यही आए, इसके अलावा आपकी रीडिंग में से कहीं से भी सवाल आ सकते हैं, एक्सरसाइज में से भी सवाल आ सकते हैं, इसलिए किसी भी चीज़ को आपने स्किप नहीं करना। तो आपका पहला सवाल है हकायत से क्या मुराद है, ठीक है। बादशाह की नीयत क्यों ख़राब हुई और इसने क्या फ़ैसला किया। तीसरा है हुक्मरान की नीयत अगर ख़राब हो तो रियाया पर क्या असर होता है। आपके ख्याल में अच्छे हुक्मरान में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। बहुत ही आसान सवाल हैं बेटा। अगर आपने रीडिंग अच्छे से की होगी तो ये सारे सवाल आप खुद भी लिख सकते हैं। आपने खुद भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी दिए हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ आ रही वो वहाँ से भी एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से भी लिखते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके क्वेश्चन का जो मफहूम है वो नहीं बदलना चाहिए, यानी जो सवाल पूछा गया है उसके मुताबिक ही आपने आंसर देना है, उसको आपने चेंज नहीं करना। वो आंसर आपका बुक में से ही होना चाहिए, यानी रीडिंग में से ही होना चाहिए। अब सबसे पहला सवाल अब देखते हैं हकायत से क्या मुराद है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था हकायात से क्या मुराद है वो भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे बेटा शॉर्ट सा आंसर लिखा है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। हकायत से मुराद ऐसी कहानी या किस्सा है जिसमें कोई अखलाकी सबक हो, ठीक है ना। हकायत किसी की भी हो सकती है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी हो सकती है, मौलाना रूम की भी हो सकती है, खलीफा हारून रशीद की भी हो सकती है। यानी जितने भी अच्छे लोग हैं उन्होंने अपनी आप बीती बयान की और उससे जो अखलाकी सबक हासिल हुआ उसको हकायत कहते हैं, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बादशाह की नीयत क्यों ख़राब हुई, ठीक है, और इसने क्या फ़ैसला किया। तो बहुत ही आसान है, आपने इसको पढ़ा भी हुआ है। बादशाह ने देखा कि गाय ने बहुत ज़्यादा दूध दिया और ये तो चंद अफराद हैं तो इसकी नीयत ख़राब हो गई और इसने फ़ैसला किया कि आधा दूध महल में दिया जाए। यानी उसने ये फ़ैसला किया था कि कुछ दूध ये लोग रख लें और कुछ दूध जो है वो महल में दे दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है हुक्मरान की नीयत अगर ख़राब हो तो रियाया पर क्या असर होता है।
यानी अगर आपका जो हुक्मरान है वो ही गलत नीयत का हो तो क्या असर होता है। तो इसका आंसर बेटा बनता है अल्लाह ताला ज़मीन से खैर व बरकत उठा लेता है, और खैर व बरकत के उठ जाने से ये असर होता है कि हर चीज़ में कमी वाक़या होने लगती है, यानी आपके रिज़्क़ में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से मुल्क के हालात भी ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए एक अच्छे हुक्मरान की खुसूसियत क्या होती है वो भी यहाँ पे देखते हैं हम। आपके ख्याल में एक अच्छे हुक्मरान में क्या खूबियाँ होनी चाहिए, ठीक है। इसमें इससे सबक हासिल होता है, इससे सबक हासिल होता है कि इस हक़ाइक़ से हमें सबक हासिल होता है कि अगर हुक्मरान की नीयत, हमें चाहिए कि हुक्मरान को अपनी नीयत नेक रखनी चाहिए, यानी कि अच्छी नीयत रखनी चाहिए, रियाया की भलाई की नीयत रखनी चाहिए और रियाया की भलाई के काम करने चाहिए। यानी अगर वो अपनी नीयत अच्छी रखता है तो रियाया भी खुश होती हैं और उसका मुल्क भी तरक्की करता है। तो किसी भी हुक्मरान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने उसको एक ओहदा दिया है और उसके लिए उससे पूछा जाएगा कि तुम्हें ये ओहदा मिला था, तुमने क्या सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया। अगर उसने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो वो उसका गुनाहगार होगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि हुक्मरान, एक अच्छे हुक्मरान के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसने आंसरेबल होना है, उसने जवाबदेह होना है अपने अल्लाह को। तो वो अपनी राया का ख्याल करे, नेक नीयत रखे, करप्शन यानी कि बदनीयती ना करे, ठीक है। इस वजह से उसके मुल्क पे भी बुरे असरात पड़ सकते हैं अगर वो करप्शन करता है यानी बदनीयती करता है। ठीक है बेटा, उम्मीद है मुझे आपको इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।